नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम सनातन धर्म में वर्णित पंच कन्याओं तथा उनके कथानक के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। सनातन इतिहास के अनुसार इस संसार में 5 सती हुई हैं, जो क्रमशः इस प्रकार से हैं: अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरेत नित्यम महापातकनाशनम। ब्रह्मपुराण 3:7-219। अर्थात अहिल्या जो ऋषि गौतम की पत्नी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, तारा वानर राज बाल की पत्नी, कुंती पांडु की पत्नी तथा मंदोदरी रावण की पत्नी, इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या के बारे में जानते हैं। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने पर और यह कहने पर कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी और त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रस से तुम्हारा उद्धार होगा। अब बात करते हैं द्रौपदी की। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे याज्ञिनी कहा जाता है। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया है। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में यह 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी के चीरहरण प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मर्यादा की रक्षा की थी। तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाल और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस वक्त निर्णय हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वह उसका पिता होगा। इस तरह से बाली का विवाह तारा से हो गया। बाली वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया। यह जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति
बाली द्वारा ही हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जरा, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था, के द्वारा हुआ था। कुंती यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही, जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना को पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण सहित कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम नामक 3 और पुत्र थे। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। अब बात करते हैं 5वीं कन्या मंदोदरी के बारे में। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मंदोदरी अत्यंत खूबसूरत थी, साथ ही वह आधी दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उसका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी से रावण को जो मिले पुत्र हैं उनके नाम मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर आदि हैं। इस तरह से मित्रों, आप सबके समक्ष मैंने हिंदू धर्म में वर्णित पंचकन्याओं के संबंध में चर्चा की। आशा है यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ऐसे ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल प्रवचन मार्ग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।